वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में प्रायद्वीपीय पठार। जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। तो इसमें जो हम करने वाले हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। इसमें साथ में ही हम जो है इसको एटलस के तौर पे हम जो डायरेक्ट सैटेलाइट से भी चीज़ों को क्लियर करेंगे। जिसमें हम जैसे कि देख पा रहे हैं जैसे इंडियन में जो जितने भी भौगोलिक स्थिति से फिजिकल मैप है उसमें सारी चीज़ें साथ साथ में कवर करते चलेंगे। और लोकेशन के तौर पे सारी चीज़ें जो यहीं पे कवर हो जाएगी आपकी कि कौन सा जो है स्थान कहाँ पर लोकेशन है और कौन सी जैसे दर्राएं हैं घाटियां हैं जो हिमालय है उसके बारे में सारी चीज़ें साथ साथ में जानते हुए चलेंगे। और जो हमारी है आज की क्लास है प्रायद्वीपीय पठार। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी क्लास है जो आपको बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए हेल्पफुल रहे। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? तो ए ऑप्शन है आगारा लैंड, बी ऑप्शन है गोंडवाना लैंड, सी ऑप्शन है लॉरेशिया और डी ऑप्शन है तैतीस सागर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ये यूपीएससी 2010 और बीपीएससी 2018 के लिए क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में साथ साथ में इसका आंसर देते चलेंगे। तो इसमें ए ऑप्शन है आगारा लैंड, बी गोंडवाना लैंड, सी लॉरेशिया और डी ऑप्शन है तैतीस सागर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें जल्दी से बताइए। तो इसमें जो है हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। गोंडवाना लैंड जो है भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है गोंडवाना प्राचीन भूभाग का एक हिस्सा है। अगला हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है? तो ए ऑप्शन है हिमालय, बी ऑप्शन है अरावली, सी ऑप्शन है विंध्य और डी ऑप्शन है सतपुड़ा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? ये यूपीपीसीएस 2013 और आरएस 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होने वाला है। तो इसका जो है बी ऑप्शन राइट होगा हमारा। अरावली जो है सबसे जो पुरानी जो पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और हम देखते हैं मैप में अरावली कहाँ पर है। तो ये है हमारा प्यारा भारत। और अगर हम जियोग्राफी की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे जो है अभी हम लाइव जो सैटेलाइट से कनेक्ट है तो इसी वजह से बादल वादल सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ये हमारी अरावली श्रृंखला है। यहाँ से ये जो मैं आपको इसमें मैं आपको जो मेरा एरो का जो है निशान आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जो गुजरात से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और ये ऊपर तक यानी दिल्ली तक यहाँ तक आ रखी है। ये पूरी जो है अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये यहाँ पे लोकेटेड है। और ये जो थार डिजर्ट है इसको बढ़ने से रोकने का भी काम करती है और मानसून के लिए भी बहुत जो ये डायरेक्शन तय करती है बहुत बार। तो इसकी वजह से मानसून के जो इसके अरावली के दूसरी साइड ज़्यादा होता है और इस साइड बहुत कम देखने को मिलता है। तो जो हमारी पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली। अगला हमारा क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो ए ऑप्शन है माउंट आबू, बी ऑप्शन है गुरु शिखर, सी ऑप्शन है डोडा बेटा, डी ऑप्शन है अनायमुड़ी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ये बीपीएससी 2015 और एमपीपीसीएस 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन है हमारा। गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, यानी जो सबसे टॉप लेवल की है जो है वो है गुरु शिखर, यानी ये है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है सबसे ऊंची चोटी है अरावली की, ये वाली। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये है अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो ये ऑप्शन है छोटा नागपुर, बी ऑप्शन है मालवा का पठार, सी ऑप्शन है दक्कन का पठार और डी ऑप्शन है मेघालय का पठार। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2008 और यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी जो है मालवा का पठार जो है अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में तो स्थित है। कहाँ पर है? मालवा का पठार। अगला हमारा क्वेश्चन है दक्कन ट्रैप का निर्माण निम्नलिखित में से किस भूगर्भीय गतिविधि द्वारा हुआ था? यानी दक्कन ट्रैप है उसका निर्माण कौन सी भूगर्भीय गतिविधि है उनके द्वारा हुआ था? तो ऑप्शन में है चट्टानों का वलन, बी ऑप्शन है भ्रंश और सी ऑप्शन है ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन और डी ऑप्शन है हिमनदीय जमाव। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो जल्दी से आप मुझे आंसर देंगे। और ये क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2015 और जेपीएससी 2021 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन ये 2 बार रिपीट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है ज्वालामुखी की दरारी उद्भेदन, यानी ये दक्कन ट्रैप का निर्माण निम्नलिखित में से किस भूगर्भीय गतिविधि द्वारा हुआ था? तो ये ज्वालामुखी की दरारी उद्भेदन द्वारा जो है दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। इसके द्वारा ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन द्वारा।
अगला हमारा क्वेश्चन है दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से किस चट्टान से बना है, यानी दक्कन ट्रैप जो है मुख्य रूप से कौन सी चट्टान से बना है। तो ए ऑप्शन है ग्रेनाइट, बी बेसाल्ट, सी ऑप्शन है बलुआ का पत्थर और डी ऑप्शन है चूना पत्थर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, जल्दी से इसका आंसर देंगे। यूपीएससी 2014 और आरएस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी बेसाल्ट जो है चट्टान द्वारा जो है दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। किससे बना है दक्कन ट्रैप, तो आपको याद रखना है बेसाल्ट द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये है नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक ब्रह्म घाटी से होकर बहती है। तो ए ऑप्शन है अरावली और विंध्य, बी ऑप्शन है विंध्य और सतपुड़ा, सी ऑप्शन है सतपुड़ा और अजंता, डी ऑप्शन है नीलगिरी और अन्नामलाई। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक ब्रह्म घाटी से होकर बहती है। तो ए ऑप्शन है अरावली और विंध्य, बी ऑप्शन है विंध्य और सतपुड़ा, सी ऑप्शन है सतपुड़ा और अजंता, डी ऑप्शन है नीलगिरी और अन्नामलाई। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2016 में और यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया था। जल्दी से इसका आंसर राइट आंसर अब बताएंगे आप। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन होगा, यानी विंध्य और सतपुड़ा जो है इन दो भ्रंश घाटी इन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो है नर्मदा नदी बहती है। यानी कौन सी नदी जो जो विंध्य और सतपुड़ा जो घाटियों के बीच में बहती है, तो वो है नर्मदा नदी। याद रखना, नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा जो घाटियां हैं, जो भ्रंश घाटी है, इनके जो दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में से बहती है। अगला हमारा क्वेश्चन है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, यानी सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है किसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ए ऑप्शन है वली पर्वत, बी ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत, सी ऑप्शन है ब्लॉक पर्वत और डी ऑप्शन है अवशिष्ट पर्वत। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। बीपीएससी और एमपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ पर है, हम देखते हैं एक मिनट। ये हमारा जो है जो हिमालय का जो है ये सारी घाटियां हैं, आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये ऊपर वाला क्षेत्र जो है लेह लद्दाख है। और अ, ये लेह है और ये कारगिल है। ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये श्रीनगर है। तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है ये सीधी सीधी जो ये घाटियां हैं यहाँ पे, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं और इसको जूम कर लेता हूँ। इसकी लगभग ये जो है गुजरात, महाराष्ट्र और जो है इस साइड जो फैली हुई है ये कंप्लीट सतपुड़ा रेंज है जो ये अगर देखा जाए तो ये सेंट्रल इंडियन हिल्स के सिस्टम से जो है जुड़ी हुई है। ये लगभग इसकी जो लंबाई अगर देखा जाए तो लगभग 900 किलोमीटर समथिंग है। यानी सतपुड़ा जो है यहाँ से आप देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये जो है यहाँ पे जो 900 किलोमीटर यानी लगभग गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये गुजरात है, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किस साइड है आपको देखने को मिलेगा, ये ये जो है वलिद पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे। गुजरात, महाराष्ट्र, जैसे महाराष्ट्र में नासिक हो गया, यहाँ पे जो है ये अ, देखने को मिलेगी आपको। तो इसी प्रकार था। और इसका जो इसका ये उत्कृष्ट उदाहरण है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन होगा, यानी ब्लॉक पर्वत जो होता है उसका एक उदाहरण है। अगला हमारा क्वेश्चन है सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ए ऑप्शन है गुरु शिखर, बी ऑप्शन है धूपगढ़, सी ऑप्शन है पंचमढ़ी, डी ऑप्शन है महेंद्रगिरी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन यूपीएससी और आरएस में पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन, यानी धूपगढ़ जो है सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। यानी कौन सी है, धूपगढ़। अगला हमारा क्वेश्चन है अमरकंटक पठार जो नर्मदा और सोन नदियों का उद्भव स्थल है,
किन पहाड़ियों का हिस्सा है? तो ए ऑप्शन है महादेव पहाड़ियाँ, बी ऑप्शन है मेघालय मेकाल पहाड़ियाँ, सी ऑप्शन है राजमल पहाड़ियाँ, डी ऑप्शन है कैमूर पहाड़ियाँ। तो अमरकंटक का पठार जो है नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम स्थल है। किन पहाड़ियों का स्थल है? तो किन पहाड़ियों का हिस्सा है ये? तो इसमें जो ऑप्शन इस प्रकार है, आप इसका जो है आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2012 में और बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। तो ये मेघालय पहाड़ियों का जो है एक हिस्सा है, यानी अमरकंटक का पठार जो है नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम स्थल है। यानी अमरकंटक जो पठार है वो किसका स्थल है? नर्मदा और सोन नदियों का। और ये किन पहाड़ियों का हिस्सा है? तो अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे जो है मेघालय, यानी मेघालय पहाड़ियों का हिस्सा है अमरकंटक पठार, जो नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम स्थल है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, किस पठार को उसके समृद्ध खनिज संसाधनों के कारण भारत का रूर कहा जाता है? यानी भारत का रूर, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये ऑप्शन है मालवा का पठार, बी ऑप्शन है दक्कन का पठार, सी ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार, डी ऑप्शन है मेघालय का पठार। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। ये यूपीएससी 2013 में और एमपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो छोटा नागपुर पठार है। यानी ये किस पठार को उसके समृद्ध खनिज संसाधनों के कारण भारत का रूर कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को जो है भारत का रूर कहा जाता है। किसका रूर? भारत का, भारत का रूर कहा जाता है। किसको? छोटा नागपुर पठार को। अगला हमारा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे जो है ऊंची चोटी है, कौन सी है? ए ऑप्शन है पारसनाथ, बी ऑप्शन है धूपगढ़, सी ऑप्शन है महाबलेश्वर और डी ऑप्शन है कलसुबाई। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ये जो है यूपीपीसीएस 2014 में और बीपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा पारसनाथ, यानी पारसनाथ जो है छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? पारसनाथ। पारसनाथ है जो सबसे ऊंची चोटी है छोटा नागपुर की जो है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और ये है मेघालय का पठार किसका एक संरचनात्मक विस्तार है? यानी मेघालय का जो पठार है वो किसका एक संरचनात्मक विस्तार है? तो ए ऑप्शन है हिमालय, बी ऑप्शन है प्रायद्वीपीय पठार, सी ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला, डी ऑप्शन है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2015 और आरएस 2021 में पूछा गया है। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप। जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। प्रायद्वीपीय पठार ये मेघालय का एक संरचनात्मक विस्तार है जहाँ तक, और ये जो है मालदा गैप या राजमल गारो गैप के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा? मालदा गैप, मालदा गैप और मालदा गैप और कौन सा? मालदा गैप या राजमहल, राजमहल, राजमहल या गारो, राजमल गारो गैप द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा अलग होता है? ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, मेघालय का जो पठार है वो किसके द्वारा अलग होता है? तो मालदा गैप और राजमहल गारो गैप द्वारा ये अलग होता है। और ये जो है छोटा नागपुर पठार का ही एक हिस्सा है। और प्रायद्वीपीय पठार जो है एक छोटा नागपुर पठार है, उसका ही एक हिस्सा है। और जो इसमें अगर देखा जाए तो विभाजन के तौर पर देखा जाए तो यहाँ जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बहाव के कारण जो है इसमें जो बीच की जमीन धंस गई थी, जिसको मालदा गैप कहते हैं। अगर देखा जाए तो गंगा और जो है ब्रह्मपुत्र नदियाँ, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं जो उनके बहाव के कारण, यानी उनके बहाव के कारण जो बीच की जमीन जो धंस जाती है, यानी जो उसके बहाव होता है उनके कारण जो बीच की जमीन है वो तो धंस जाती है, तो उसको ही मालदा गैप कहते हैं। इसको कहते हैं, उसको जो जमीन धंस जाती है उसको मालदा गैप कहते हैं। इसमें अगर जो प्रमुख पहाड़ियां देखा जाए तो जैसे गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां शामिल है इसमें। गारो और खासी जयंतिया पहाड़ियां कहाँ है मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में एक बार। तो मैप में अभी थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा है। तो ये जो मालदा गैप है और ये जो है गारो और खासी पहाड़ियाँ इसमें और जयंतिया पहाड़ियाँ यहाँ शामिल है इसमें। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा प्रमुख भ्रंश मेघालय के पठार को मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है? तो ये ऑप्शन है मैन सेंटर थ्रस्ट, बी ऑप्शन है ग्रेट बाउंड्री फोल्ड, सी ऑप्शन है मालदा फोल्ड और जो गारो राजमहल गैप है,
जो मैंने अभी ऊपर समझाया आपको, और डी ऑप्शन है हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, जल्दी से बताएंगे आप। ये क्वेश्चन बीपीएससी और यूकेपीसीएस में पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन, यानी मालदा फॉल्ट जो गारो राजमल गैप है उसको ही मेघालय के पठार को मुख्य प्रायद्वीप पठार से अलग करती है। कौन करती है, गारो राजमल गैप, जो मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको समझा दिया था। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थानीय रूप से कहा जाता है, यानी पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है सह्याद्री, बी ऑप्शन है नीलगिरी, सी ऑप्शन है अनामलाई और डी ऑप्शन है इलायची पहाड़ियाँ। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और जो आज का हमारा टॉपिक है तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पेनिसुलर जो प्लेटो है उसके सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉप 50 क्वेश्चन हमने लिए, मोस्टली बार बार रिपीट है, ये क्वेश्चन 5-5 बार रिपीट हो रखा है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस में पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ए ऑप्शन, यानी सह्याद्री जो है, ये जो पश्चिम घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थानीय रूप से सह्याद्री कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ए ऑप्शन है डोडा बेटा, बी ऑप्शन है अनामलाई, सी ऑप्शन है मंदिरगिरी और डी ऑप्शन है कलसुबाई। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी और बीपीएससी में पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा, यानी बी ऑप्शन, यानी अनामुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है, अनामुड़ी। सबसे ऊंची चोटी जो कौन सी है, अनामुड़ी। तो अगला हमारा क्वेश्चन है अनाईमुड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो ये ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी ऑप्शन है अनामलाई पहाड़ियाँ, सी ऑप्शन है इलायची पहाड़ियाँ, डी ऑप्शन है पलानी पहाड़ियाँ। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन जो है आरएएस और जेपीएससी में पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन होगा, यानी अन्नामलाई पहाड़ियां हैं वो ही अनाईमुड़ी जो पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यानी कहाँ पर स्थित है, यानी अन्नामलाई पहाड़ियों में। अगला हमारा क्वेश्चन है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है वो कौन सा है। तो ए ऑप्शन है अनामलाई पहाड़ियाँ, बी ऑप्शन है इलायची पहाड़ियाँ, सी ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ और डी ऑप्शन है नला माला पहाड़ियाँ। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2016 और यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया था। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन, यानी नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है अ, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो है मिलन बिंदु है, यानी पश्चिमी घाट जो है और जो पूर्वी घाट है हमारा, इनका जो मिलन बिंदु है वो कहाँ है, नीलगिरी पहाड़ियाँ। जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वो इनका एक मिलन पॉइंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब देखा जाए तो नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ए ऑप्शन है अनाईमुड़ी, बी ऑप्शन है डोडा बेटा, सी ऑप्शन है मकुर्ती और डी ऑप्शन है अगस्त्य मलाई। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2015 और एमपीपीसीएस 2018 में पूछा गया था। जल्दी से इसका आप राइट आंसर बताएंगे। तो इसमें बी ऑप्शन इसका राइट होगा, यानी डोडा बेटा जो है नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है, डोडा बेटा। अगला हमारा क्वेश्चन है थाल घाट और भोर घाट महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रे हैं जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है। थाल घाट और भोर घाट महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रे हैं जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो ए ऑप्शन है पूर्वी घाट, बी ऑप्शन है पश्चिमी घाट, सी ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला, डी ऑप्शन है विंध्य पर्वतमाला। यानी थाल घाट और भोर घाट महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रे हैं जो कहाँ पर स्थित है, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2014 में और यूकेपीसीएस 2017 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी पश्चिमी घाट है जो थाल घाट और बोर घाट यानी महत्वपूर्ण पहाड़ी दरें हैं जो पश्चिमी घाट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, थाल घाट और बोर घाट। यानी ये थाल घाट है और जो बोर घाट है ये कहाँ पर स्थित है, दोनों ये दोनों जो है पश्चिमी घाट पर स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। नेपाल घाट जो दर्रा है जिनको पल्लकड़ गैप भी बोलते हैं, ये किन दो राज्यों को जोड़ता है। तो ए ऑप्शन है महाराष्ट्र गुजरात, बी ऑप्शन है केरल और तमिलनाडु, सी ऑप्शन है कर्नाटक और केरल, डी ऑप्शन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। ये क्वेश्चन यूपीएससी और आरएस में पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन है, यानी केरल और तमिलनाडु जो है पालघाट दर्रा जो
दो राज्यों को जोड़ती है। पालघाट दर्रा कौन से दो राज्यों को जोड़ती है? केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु को जो है पालघाट दर्रा है जो जोड़ती है। कौन से दो राज्यों को जोड़ती है? जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। तो पालघाट जो दर्रा है वो केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों को जोड़ती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन जो कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है कोडा कनाल कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी ऑप्शन है पलानी पहाड़ियाँ, सी ऑप्शन है इलायची पहाड़ियाँ और डी ऑप्शन है सेवरॉय पहाड़ियाँ। तो कहाँ पर स्थित है? एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जिसका नाम है कोडा कनाइल, जो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार है इसमें, और ये क्वेश्चन है जो बीपीएससी और एमपीपीसीएस में पूछा गया है। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप। और मैं साथ में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो ये हमारी क्लास है जिसमें हमने जैसे यूपीएससी के साथ में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, जिसमें हमने जैसे बीपीएससी हो गया और साथ में यूके पीसीएस हो गया, आरएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया और एससीएस हो गया, और भी जो जैसे स्टेट पीसीएस एग्जाम है उनसे हमने मोस्टली जो है क्वेश्चन अडेप्ट करें, और ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा, यानी कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बी ऑप्शन, यानी पलानी पहाड़ियाँ जो है एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जहाँ जो कोडाई कनाल कहाँ पर स्थित है? पलानी पहाड़ियों पर प्रसिद्ध हिल स्टेशन जिसका नाम है कोडाई कनाल वो है पलानी पहाड़ियों पर स्थित है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो कोडाई कनाल है वो कहाँ पर स्थित है, अगर ये न दे जैसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन है कोडाई कनाल कहाँ स्थित है, तो आप समझ गए कि हिल स्टेशन है कोडाई कनाल जिसका नाम है वो कहाँ पर स्थित है। लेकिन एग्जामिनर इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोडाई कनाल कहाँ पर स्थित है, तो आपको सीधा जो पलानी पहाड़ियाँ दिख जाए तो सीधा आपको आंसर जो है सिलेक्ट करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है? तो ए ऑप्शन है नल्ला माला पहाड़ियाँ, बी ऑप्शन है जवादी पहाड़ियाँ, सी ऑप्शन है सेवरॉय पहाड़ियाँ, डी ऑप्शन है इलायची पहाड़ियाँ। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी और कौन कौन से एग्जाम पूछा गया है? यूपीएससी और यूपीपीसीएस में। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा डी ऑप्शन, यानी इलायची पहाड़ियाँ जो है जो पूरी घाट का हिस्सा नहीं है। यानी सेवराय पहाड़ियाँ भी है, जवादी पहाड़ियाँ भी है, नलामाला पहाड़ियाँ भी हैं, लेकिन इलायची पहाड़ियाँ जो है पूरी घाट का हिस्सा नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पूरी घाट जो असंतत है और अनियमित है क्यों है? क्योंकि तो ये ऑप्शन है वे पश्चिमी घाट से छोटे हैं, और बी ऑप्शन है वे भारी रूप से अपर्दित हैं और पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों द्वारा कटे हुए हैं, और सी ऑप्शन है वे ज्वालामुखी मूल के हैं, और डी ऑप्शन है उनमें घने जंगलों का अभाव है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन आरएएस और यूके पीसीएस में पूछा गया है। जल्दी से इसका आंसर देंगे आप कमेंट बॉक्स में। जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी वे भारी रूप से अपरदित हैं और पूर्व की ओर बहने वाले प्रमुख नदियों द्वारा कटे हुए हैं। तो जो पूर्वी घाट जो है असंतत और अनियमित है क्योंकि वे भारी रूप से अपरदित है और पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों द्वारा कटे हुए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी घाट की एक प्रमुख चोटी है? तो ए ऑप्शन है अरमाकोड़ा, बी ऑप्शन है अनामलाई, सी ऑप्शन है डोडा बेटा और डी ऑप्शन है कलसुबाई। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? जल्दी से इसका आंसर देंगे। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस और बीपीएससी में पूछा गया है।
जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। यानी ए ऑप्शन है अरमाकोड़ा, बी ऑप्शन है नामुडाई, सी ऑप्शन है डोडा बेटा और डी ऑप्शन है कलसुबाई। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ए ऑप्शन, अरमाकोंडा जो है जिंदा गड़ा भी नाम है इसका। तो ये जो है पूर्वी घाट की एक प्रमुख चोटी है। बाकी ये जो है अन्नामुडा, डोडा बेटा, ये अनाईमुड़ी जो है ये तो साउथ में है, और डोडा बेटा और कलसुबाई यूपी साइड है। तो ये जो है पूर्वी घाट की नहीं है तीनों, और अन्ना अरमाकोंडा है जो ये पूर्वी घाट की एक प्रमुख चोटी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दक्कन के पठार का सामान्य ढलान किस दिशा की ओर है। तो जो दक्कन के पठार का जो सामान्य ढलान है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर है। तो ए ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, बी ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व, सी ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण और डी ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2012 में और एमपीपीसी 2017 में पूछा गया था। जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी पश्चिम से पूर्व जो है सामान्य ढलान किस दिशा से किस दिशा की ओर है, तो वो है पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, दक्कन के पठार में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यानी दक्कन के पठार में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ए ऑप्शन है लाल मिट्टी, बी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, सी ऑप्शन है काली मिट्टी और डी ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी जो है दक्कन के पठार में मुख्य रूप से पाई जाती है, जल्दी से इसका आंसर देंगे। ये क्वेश्चन बीपीएससी और जेपीएससी में पूछा गया था। जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। कौन सा ऑप्शन राइट है, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन, यानी काली मिट्टी जो है रेंगूर है, जिसको जो दक्कन के पठार में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी यानी रेंगूर जिसको नाम है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्कन के पठार की पूर्व सीमा के रूप में कार्य करती है। तो ए ऑप्शन है पश्चिमी घाट, बी ऑप्शन है पूर्वी घाट, सी ऑप्शन है विंध्य पर्वतमाला, डी ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वतमाला। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है दक्कन के पठार की पूर्व सीमा के रूप में कार्य करती है, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2013 और आरएस 2021 में पूछा गया था। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्कन के पठार की पूरी सीमा के रूप में कार्य करती है, तो कौन सी सीमा है, जल्दी से आप आंसर देंगे इसका। कौन सी सीमा है जो, तो इसका जो पूर्वी घाट ऑप्शन है राइट है। और अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी भाग बनाती है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी भाग बनाती है। तो ए ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी ऑप्शन है अनामलाई पहाड़ियाँ, सी ऑप्शन है इलायची पहाड़ियाँ और डी ऑप्शन है पलानी पहाड़ियाँ। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। कौन सी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी भाग बनाती है। जल्दी से इसका आंसर देंगे आप, साथ में हम मैप देखने वाले हैं। और ये हमारा रहा प्यारा भारत। ये हमारी जो पूर्वी पहाड़ियाँ हैं और घाटियाँ हैं जो यहाँ पे स्थित है, और पश्चिमी घाटियाँ हैं जो यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है, जो हम देख रहे हैं अभी।
तो इसमें जो राइट ऑप्शन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी भाग बनाती है, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो है हमारा सी ऑप्शन, यानी जो है इलायची पहाड़ियाँ जो है, जो अलाई मलाई जो पहाड़ियाँ हैं, जिसको जो है पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी भाग बनाती है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी और यूकेपीसीएस में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी कहाँ स्थित है, यानी ऊटी जो प्रसिद्ध एक हिल स्टेशन है जिसको उद्गम मंडल भी बोलते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, तो ए ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, सी ऑप्शन है शिवराय पहाड़ियाँ और डी ऑप्शन है बाबा बुदनगिरी पहाड़ियाँ। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। यूपीपीसीएस 2017 और एमपीपीसीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। इसका जो राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन, यानी नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी यानी उद्गम मंडल जो कहाँ स्थित है वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ में। कहाँ पर स्थित है, नीलगिरी पहाड़ियाँ में। अगला हमारा क्वेश्चन है दंडकारण्य क्षेत्र जो अपने घने जंगलों और आदिवासी आबादी के लिए जाना जाता है, वो फैला हुआ है, कहाँ फैला हुआ है, तो ये ऑप्शन है राजस्थान और गुजरात में, बी ऑप्शन है उड़ीसा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन है तमिलनाडु और केरल में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी से आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी और आरएस में पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, यानी उड़ीसा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में जो है दंडकारण्य क्षेत्र जो अपने घने जंगलों और आदिवासी आबादी के लिए जाना जाता है, वो बहुत जो फैला हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं जो कहाँ पर है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये गुजरात वाला हिस्सा है, ये महाराष्ट्र है और ये रहा आंध्र प्रदेश, जिसमें हम जैसे ये रहा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक जो ये यहाँ से जो फैला हुआ है ये पूरा, ये यहाँ तक फैला हुआ है। कहाँ से, मैं आपको इसमें जो है, तो ये जो है यहाँ से लगा के ये आंध्र प्रदेश तक जो है, यहाँ पे जो है कई प्रकार की जो जनजातियाँ पाई जाती है। छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे जो ये पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे ये शामिल हो जाती है इसकी। और तो जो हमारा दंडकारण्य क्षेत्र जो अपने घने जंगलों और आदिवासी आबादी के लिए जाना जाता है, वो कहाँ पर फैला हुआ है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में। अगला हमारा क्वेश्चन है कैमूर की पहाड़ियाँ किसका एक पूर्ण विस्तारित है, यानी कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं किसका एक पूर्ण विस्तार है, तो ए ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला, बी ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वतमाला, सी ऑप्शन है विंध्यन पर्वतमाला, डी ऑप्शन है राजमल पहाड़ियाँ। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2013 और यूपीपीसी 2018 में पूछा गया था। जल्दी से इसका राइट ऑप्शन देंगे, मतलब तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी विंध्यन जो पर्वतमाला जो है कैमूर की पहाड़ियाँ किसका एक पूर्व विस्तार है, तो ये है विंध्य पर्वतमाला का। अगला हमारा क्वेश्चन है महाबलेश्वर जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, ये कहाँ स्थित है, ए ऑप्शन है पूरी घाट पर, बी ऑप्शन है पश्चिमी घाट पर, सी ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वतमाला, डी ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो ये कहाँ पर स्थित है, यानी महाबलेश्वर जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है ये कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन इस प्रकार है, इसमें जो भी राइट ऑप्शन है वो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये जो क्वेश्चन है एमपीपीसीएस और जेपीएससी में पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से सीधा सीधा देखने को मिल सकता है। महाबलेश्वर जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है। इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, यानी पश्चिमी घाट पर जो है महाबलेश्वर कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है वो वहां पर स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला केरल राज्य को तमिलनाडु से अलग करती है। ए ऑप्शन है अनामलाई और इलायची पहाड़ियाँ, बी ऑप्शन है ज्वादी और सेवरॉय पहाड़ियाँ, सी ऑप्शन है नल्ला और पालकोटा पहाड़ियाँ, डी ऑप्शन है सतमाला और अजंता पहाड़ियाँ। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन, यानी अनामलाई और इलायची पहाड़ियाँ जो है, कौन सी पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु राज्य को अलग करती है, तो वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई और इलायची जो पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु और केरल राज्यों को अलग करती है। ये अगला हमारा क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी और बीपीएससी में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, बाबा बुदन गिरी की पहाड़ियां जो लो एस खनन और कॉफी बागानों के लिए प्रसिद्ध है, तो कहाँ स्थित है ये? तो ये इसमें ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ऑप्शन बी राइट होगा इसमें, कर्नाटक। नहीं, बाबा बुदन गिरी पहाड़ियां जो लो एस खनन और काफी कॉफी बागानों के लिए प्रसिद्ध है, वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है कर्नाटक में? हम मैप में देख लेते हैं एक बार। ये हमारा इंडियन मैप है जिसमें कर्नाटक में जो है, ये तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, ये कर्नाटक रहा। कॉफी के बागान जो है यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इस वाले एरिया में जो है हमारे कॉफी के बागान जो स्थित है। मैं एक बार मार्क करके बता देता हूँ आपको। ये वाला क्षेत्र, यानी जो कर्नाटक का जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे जो प्रमुख रूप से कॉफी के जो बागान है आपको देखने को मिलेंगे। कौन से बागान? कॉफी, कॉफी के बागान है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2014 और आरएस 2018 में पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कन्याकुमारी किन जल निकायों के संगम पर स्थित है? तो ए ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, बी ऑप्शन है अरब सागर और हिंद महासागर, सी ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, डी ऑप्शन है केवल हिंद महासागर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? जल्दी से इसका आंसर बताइए आप। कन्याकुमारी किन जल निकायों का संगम पर स्थित है? कन्याकुमारी किन जल निकायों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार है, आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन बीपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया है। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन होगा, यानी जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर जो है कन्याकुमारी किन जल निकायों पर संगम पर स्थित है? तो ये जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के संगम पर कन्याकुमारी स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ए ऑप्शन है उदयपुर, बी ऑप्शन है सिरोही, सी ऑप्शन है अजमेर और डी ऑप्शन है राजसमंद। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन यूपीएससी और एमपीपीसीएस में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी सिरोही जिला है, जहां पर जो है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो है राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। अगर मैप में देखा जाए तो कहाँ पे लोकेटेड है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जो है ये हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र है, और ये अरावली पर्वतमाला है। ये जो है अरावली पर्वतमाला है, ये उदयपुर वाला क्षेत्र आ गया। यहाँ पे भी जो है ये प्रमुख रूप से आपको दिख रही होगी यहाँ से, ये जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे, यहाँ ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे जो है अरावली की पहाड़ियाँ जो है, जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो है, वो यहाँ पर स्थित है। ये जालोर है और ये रहा सिरोही, आप देख सकते हैं। ये वाला सिरोही रहा, इस जिले में जो है ये रही सबसे जो ऊपर वाली चोटी है, यहाँ पे आपको दिख जाएगी यहाँ से, इस वाले भूभाग में जो है स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मैं आपको लोकेट कर देता हूँ, एक बार बता देता हूँ। इस वाले क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो स्थित है, यहाँ पे जो है ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो है राजस्थान के सिरोही जिला में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान के सिरोही जिला में स्थित है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, विंध्य जो पर्वतमाला दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा पठार स्थित है? तो हाँ, इसमें ए ऑप्शन है मालवा का पठार, बी ऑप्शन है बुंदेलखंड, और सी ऑप्शन है दक्कन का पठार, और डी ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2015 और जेपीसी 2018 में पूछा गया था। जल्दी से इसका आंसर देंगे आप।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन, यानी दक्कन का पठार जो है विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी पठार स्थित है, तो वो है दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। अगला हमारा क्वेश्चन है, आमतौर पर 3 पर्वत श्रृंखलाओं में विभाजित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कौन उनमें से, यानी शिलोंग पठार जो है मेघालय में स्थित है, वो आमतौर पर 3 पर्वत श्रृंखलाओं में विभाजित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है, यानी 3 उसमें होंगे और एक जो है नहीं है। तो ए ऑप्शन है गारो, बी ऑप्शन है खासी, सी ऑप्शन है जैंतिया और डी ऑप्शन है मिकी। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, क्वेश्चन ऊपर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। इसका आंसर देंगे आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी और आरएस में क्वेश्चन पूछा गया है। शिलोंग पठार को आमतौर पर 3 पर्वत श्रृंखलाओं में विभाजित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है मिकिर जो है जो शिलोंग पठार में नहीं है, बाकी गारो है और खासी भी है और जैंतिया, ये तीनों भी है जो शिलोंग पठार मेघालय में स्थित है, 3 पर्वत श्रृंखलाएं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पहाड़ियां और उनके राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। ए ऑप्शन है गडजात पहाड़ियां उड़ीसा, बी ऑप्शन है नलामाला पहाड़ियां आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है चौरा पहाड़ियां तमिलनाडु, डी ऑप्शन है राजमल पहाड़ियां कर्नाटक। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। पहाड़ियां और उनके राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, यानी राजमल पहाड़ियां जो कर्नाटक में स्थित है, ये जो है गलत युग्म सुमेलित है, यानी जो कर्नाटक में ये नहीं है, राजमल पहाड़ियां जो है कर्नाटक में स्थित नहीं है, बाकी सारे जो है सही सुमेलित है, यानी गडजात पहाड़ियां जो उड़ीसा में है और नलामाला पहाड़ियां जो आंध्र प्रदेश में है और सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में है और राजमल पहाड़ियां जो है कर्नाटक में नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। यूपीएससी 2017 और यूपीपीसी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मार्बल रॉक्स गार्ज नर्मदा नदी द्वारा कहाँ पर बनता है। तो ए ऑप्शन है ओकारेश्वर, बी ऑप्शन है जबलपुर, सी ऑप्शन है होशंगाबाद, डी ऑप्शन है महेश्वर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, जल्दी से इसका आंसर देंगे। और ये जो क्वेश्चन है एमपीपीसीएस और यूकेपीसीएस में पूछा गया था। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, बी ऑप्शन, यानी जबलपुर जो भेड़ाघाट पहाड़ियां हैं वो प्रसिद्ध मार्बल रॉक्स गार्ज नर्मदा नदी द्वारा कहाँ बनता है, तो वो बनता है जबलपुर में बनता है और इसको भेड़ाघाट से नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, तो कौन सा कथन है वो सही है। तो ये ऑप्शन है उनकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, बी ऑप्शन है उनकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, सी ऑप्शन है वे पूर्वी घाट की तरह अत्यधिक खंडित है, डी ऑप्शन है वे ब्लॉक पर्वत है। तो कौन सा ऑप्शन है वो राइट है इसमें, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2011 और यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उनकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, बी ऑप्शन है उनकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, सी ऑप्शन है वे पूर्वी घाट की तरह अत्यधिक खंडित है, डी ऑप्शन है वे ब्लॉक पर्वत है। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, यानी जो है उनकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। कहाँ से बढ़ती है, उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, भांडेर का पठार, यानी भांडेर का पठार है किसका एक हिस्सा है। तो ए ऑप्शन है मालवा का पठार, बी ऑप्शन है विंध्यन पर्वतमाला, सी ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वतमाला, डी ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यूपीएससी और आरएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी विंध्य पर्वतमाला जो है भांडेर का पठार का एक हिस्सा है। विंध्य पर्वतमाला भांडेर का पठार का एक हिस्सा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट और अरब सागर एक संकीर्ण तटीय मैदान बनाते हैं, इस मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है मालाबार तट, बी ऑप्शन है कोरोमंडल तट, सी ऑप्शन है कोंकण तट, डी ऑप्शन है केंद्रा तट। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2016 और एमपीपीसीएस 2021 में पूछा गया था। राइट ऑप्शन बताएंगे जल्दी से इसका।
ऑप्शन सी हमारा राइट होगा इसमें। कोंकण तट जो है पश्चिमी घाट और अरब सागर का एक संकीर्ण तटीय मैदान बनाता है। इस मैदान के उत्तरी भाग को जो है कोंकण तट कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है सोनकोटा दर्रा जो है किनको जोड़ता है। सोनकोटा दर्रा किनको जोड़ता है? तो ये ऑप्शन है मदुरई को कोट्टायम से, बी ऑप्शन है मुंबई को पुणे से, सी ऑप्शन है मैंगलोर को हसन से, डी ऑप्शन है चेन्नई को तिरुपति से। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, यानी मदुरई को कोट्टायम से जो है सोनकोटा दर्रा जो है जोड़ती है। ये क्वेश्चन जो बीपीएससी और जेपीएससी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा बैंडलैंड स्थलाकृति जो है बीएड है, ये मध्य उस भूमि के किस भाग की एक विशिष्ट विशेषता है? तो ये ऑप्शन है मालवा का पठार, बी ऑप्शन है बुंदेलखंड का पठार, सी ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार और डी ऑप्शन है चंबल बेसिन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? बेडलैंड स्थलाकृति है मध्य उस भूमि के किस भाग की एक विशिष्ट विशेषता है? आंसर बताइए आप इसका। यूपीएससी और यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप। ये जितने भी पठार हैं हम इस एरिया में, इस जोन में पढ़ रहे हैं अभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा डी ऑप्शन, संबल बेसिन है। बैंडलैंड स्थलाकृति बीएड, जिसको बीएड बोलते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में बीएड ही पूछा जाता है। तो मध्य उस भूमि के किस भाग की एक विशिष्ट विशेषता है? तो वो संबल बेसिन। बीएड मतलब संबल, आपको ये तो देखते ही याद आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है यमुना, डी ऑप्शन है कावेरी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये आरएएस 2018 और एमपीपीसीएस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलने वाली नदी कौन सी है? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। इसका जो राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन होगा, यमुना नदी जो है हमारे प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। कहाँ से नहीं निकलती है? प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। बाकी सारी जैसे कृष्णा, गोदावरी, ये कावेरी, ये सारी जो नदियां हैं ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, लेकिन यमुना जो है वो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। अगला हमारा क्वेश्चन है अजंता और सातमाला पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2013 में और बीपीएससी 2022 में पूछा गया है। अजंता और सातमाला पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, यानी महाराष्ट्र में जो है अजंता और सातमाला पहाड़ियाँ मुख्य रूप से स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है अजंता और सातमाला पहाड़ियाँ स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है राजमहल की पहाड़ियाँ किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? तो ए ऑप्शन है बेसाल्टिक, बी ऑप्शन है अवसादी, सी ऑप्शन है प्रवाल और डी ऑप्शन है हिमनदीय निक्षेप। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। राजमहल की पहाड़ियाँ किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? ए ऑप्शन होगा बेसाल्टिक, बी ऑप्शन होगा अवसादी, सी ऑप्शन होगा प्रवाल और डी ऑप्शन होगा हिमनदीय निक्षेप। हिमनदीय निक्षेप। राजमहल की पहाड़ियाँ किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ए ऑप्शन, यानी बेसाल्टिक जो है ज्वालामुखी है, ये राजमहल पहाड़ियों की चट्टानों से बनी है। राजमहल की पहाड़ियाँ किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? तो बेसाल्टिक जो है बेसाल्टिक प्रकार की चट्टानों से जो है राजमहल पहाड़ियाँ बनी है, जिसको बेसाल्टिक एक ज्वालामुखी चट्टान है। ये कौन सी किस प्रकार की चट्टान है? ये ज्वालामुखी चट्टान है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2014 में और यूपीपीसी 2019 में पूछा गया था। अगला और आज का अगला और आज का अंतिम हमारा क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ए ऑप्शन है नर्मदा, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है गोदावरी और डी ऑप्शन है महानदी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन यूपीएससी और एमपीपीसीएस में पूछा गया है। जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। जल्दी से इसका आंसर देंगे आप।
ये जो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा गोदावरी। और ये जो गोदावरी नदी है, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ एक बार। ये गोदावरी नदी जो है, ये महाराष्ट्र के जो है नासिक, यहाँ से निकलती है। नासिक इसका ओरिजिन है, ये त्र्यंबकेश्वर यहाँ से निकलती है ये। नासिक यहाँ से, एक सेकंड में इसको, ये यहाँ से निकलती है। ये जो है यहाँ से निकलती है नासिक से। और ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जो है, यहाँ तक, यहाँ से निकलती है, यहाँ से बहती है ये नदी। त्र्यंबकेश्वर, कहाँ से इसका उद्गम स्थल कौन सा है? ये मतलब त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये लगभग जो है ये खाली हो जाती है, यानी यहाँ तक। और ये लगभग जो है, लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 1465 किलोमीटर। एंडिंग पॉइंट इसका जो है बे ऑफ बंगाल है। सॉरी, इसका हमने उल्टा बता दिया। ये जो है यहाँ से बहती है, एक सेकंड में इसको मैंने उल्टा बता दिया इसको। ये इसका उद्गम स्थल है नासिक, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। ये महाराष्ट्र से तेलंगाना जाती है सीधी, यहाँ से सीधी जाएगी ये तेलंगाना। और तेलंगाना से ये आंध्र प्रदेश, जिसमें हम आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश से वापस ये छत्तीसगढ़, वापस ये छत्तीसगढ़ से होते हुए और फिर ओडिशा, छत्तीसगढ़ से सीधा ये उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। और उड़ीसा से जो है ये कर्नाटक के जो है मध्य प्रदेश एंड प्रोड्यूसर स्मॉल पार्ट्स, यानी थोड़ी थोड़ी जो है ये जो क्रॉ यानी टच करती है बॉर्डर के, यानी मध्य प्रदेश में भी और कर्नाटक के भी और पुडुचेरी के भी। फिर उसके बाद में ये, फिर सीधी बाद में इसके बाद में ये सीधा बे ऑफ बंगाल में जो है एंड हो जाता है इसका। ये जो लगभग जो है 1400 जो है 65 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 1465 किलोमीटर। और ये जो इसके जो लेफ्ट बैंक में अगर देखा जाए तो जो मेजर जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? पूर्णा नदी है। एक तो है पूर्णा नदी, पूर्णा नदी, और उसके बाद में कौन सी है? प्राणहिता। कौन सी है? प्राणहिता, प्राणहिता रिवर। और इंद्रावती भी है इसकी, इंद्रा इंद्रावती। और साबरी, साबरी ये है लेफ्ट बैंक। कौन सी है ये लेफ्ट में बहने वाली? ये है लेफ्ट वाली नदियां हैं, प्रेरणा और प्राणहिता और इंद्रावती और कौन सी है? साबरी। ये जो नदियां हैं, चारों नदियां जो है इसकी जो लेफ्ट में बहती है, लेफ्ट बैंक है इसका। और राइट बैंक जो है इसका वो है कौन सा? परवारा, परवारा जो है इसका राइट बैंक है। और उसके बाद में एक और है मंजीरा, मंजीरा, मंजीरा भी इसकी राइट बैंक है। और उसके बाद में मणेर, मणि रिवर भी इसका राइट बैंक है। तो ये सारी जो नदियां हैं हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। और तो आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन था ये। और तो ये आपकी जो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और मिलते हैं हम नई क्लास में। और